हेलो हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ये आप सब अच्छे ही होंगे। यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। तो बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ आज एक नया चैप्टर। क्या आज में हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पिछली वीडियोस में हम क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हमने प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और साथ में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पढ़ने से पहले बच्चों, आपको हमें मोटिवेशन देना होगा, और मोटिवेशन देने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ जो है इस ग्रामर के रेस में दौड़ने के लिए? अगर तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी कि किसी भी टेंस को मैंने बताया था पहचानने के लिए, अगर उसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स क्या है? आपके पहचान और स्ट्रक्चर। मेन, अगर आप टेंस को अच्छे से पहचान रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद है, तो आप चुटकियों में जो है उस टेंस को जो है ट्रांसलेशन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की? इसके जो हिंदी के लास्ट में सेंटेंस जो है, जो भी आपका हिंदी का सेंटेंस है, उसके लास्ट में कौन से वर्ड आएंगे? रहा था, रही थी और रहे थे आएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, इस बार मैंने थोड़ा सा फार्मूला आपका चेंज कर दिया है। इस बार मैं आपको पहले पूरा स्ट्रक्चर लिखाऊंगी, उसके बाद एग्जांपल्स दूंगी। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर मतलब जानते हैं किसी चीज की संरचना या ढांचा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल और साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब निगेटिव का देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस क्या क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बच्चों, आपको ये तो अच्छे से पता होगा कौन सा आपका सिंगुलर नाउन है, कौन सा प्लूरल। मैं बता दे रही हूँ। देखिए आपका इसमें क्या होता है? यू और वी, दे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इसके साथ हम वर लगाएंगे। और आपका आई, ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। अब देखिए वॉज, आई 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 क्या है? एक ही, बहुत ही इसे कह सकते हैं कि इसका ये बहुत जल्दी आपको अपना ग्रुपिंग चेंज कर लेता है। वैसे आई के साथ जैसे पिछली वीडियो से हमने यहाँ देखा कि जहाँ आई होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें हम वर्ब में सिंपल सेंटेंस में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आई क्या है? प्लूरल। आई क्या है? लेकिन आई को हम अगर इसमें यूज करेंगे तो हम आई के साथ हमेशा वाज लगाएंगे, हम आई के साथ वर का यूज नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस में यूज होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम देखेंगे आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं। अब हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसमें स्ट्रक्चर वाज वर प्लस सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा, साथ में निगेटिव यानी प्रश्नवाचक, साथ में नकारात्मक भी होगा। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली का देखेंगे स्ट्रक्चर। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव का देखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बच्चों, सबसे पहले इनको जो है आप नोट आउट कर लीजिए, ताकि आप नोट आउट कर रहेंगे तो आपको इसको समझने में, एक साथ में समझ के इसको करने में आपको बहुत ही क्या एक तरह से सहूलियत हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगा।
तो बच्चों ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि यू वी दे के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे और आई ही सी इट ये किसी नेम के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया है, अब स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम समझेंगे और इसको जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेशन जा रहा था। अब देखिए इसमें जा रहा था, इसके जितने भी सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस आएंगे सारे सबके हिंदी के लास्ट में क्या आएगा? रहा था, रही थी और रहे थे। तो मैं स्टेशन जा रहा था। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है। तो यहाँ पे कर्ता काम को करने वाला कौन है? मैं हूँ, यानी कि आई। इसको इंग्लिश में हम आई बोलेंगे, मैं को। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? अभी मैंने बताया कि आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज लगाते हैं। तो आई वॉज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब जो काम करते हैं वो आपका क्रिया होता है, यानी कि वर्ब होता है। यानी कि जाना आपका वर्ब है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जा रहा हूं। तो आई वॉज गो, ये आपका वर्ब है। सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, प्लस क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। तो आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा? अब उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। मैं जा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्टेशन। स्टेशन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। आई वॉज गोइंग टू स्टेशन। अब देखिए, वे फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। तो वे को इंग्लिश में क्या करते हैं? वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे। दे हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया, काम को करने वाला। अब वे क्या कर रहे हैं? वर्ब क्या है? अब सब क्वेश्चन करेंगे, वे कर क्या रहे हैं? जब करने क्या कर रहे हैं उसका अर्थ आ जाए, अगर उसका मीन्स जब क्या कर रहे? खेल रहे हैं। अब खेलना क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। अब क्रिया में हम वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। उसके साथ में हम दे है, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वर्ब। दे वर। अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, प्ले। अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। दे वर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, पर क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब नेक्स्ट देखिए, तुम नदी में तैर रहे थे। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? तुम। कार्य करने वाला कर्ता कौन है इसमें? तुम, यू। अब यू हमारा क्या है? प्लूरल है, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वर। यू वर वर्ब। अब वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमारा मेन वर्ब क्या है? तैरना। तो यू वर स्विमिंग, स्विम होता है, लेकिन अगर इसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। दे वर स्विमिंग, कहाँ तैर रहे हैं? इन द रिवर। अब रिवर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, स्विमिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, और उसके बाद रिवर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट क्या होता है? आपस में पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। तो दे वर प्लेइंग, दे वर स्विमिंग इन द रिवर। अब रमेश अपना काम नहीं कर रहा था। अब देखिए इसमें नहीं कर रहा था, क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो अब इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में हम निगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं, नहीं आ गया। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट, यानी कि वाज नॉट
और वर्ब नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा कर्ता क्या है, रमेश। रमेश रमेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। वॉज और निगेटिव है तो नॉट आएगा। रमेश वॉज नॉट अपना काम, क्या कर नहीं कर रहा है, अपना काम। रमेश वॉज नॉट, अब करना क्या होता है, डू। आईएनजी लगाएंगे वर्ब में। रमेश वॉज नॉट डूइंग, अब देखिए रमेश हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर जहां सब्जेक्ट होता है वहां अपने के लिए क्या लगाते हैं, इसका क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट हिज। तो रमेश वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। अब देखिए तुम कक्षा में कोई काम नहीं कर रहे थे, यानी कि देखिए सब में रहा था, रही थी, आ रहे हैं। तो इस सेंटेंस की पहचान यही है कि जितने भी हिंदी के वाक्य आएंगे सबके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा ये भी आपका निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। यू वर नॉट, इसके बाद हमारा वर्ब आएगा। वर्ब क्या करना है, काम करना, कोई काम। यू आर नॉट डूइंग, कोई के लिए क्या आएगा, एनी, कोई काम, एनी वर्क। यू वर नॉट डूइंग एनी वर्क, कहां कर रहे थे, कक्षा में, इन द क्लास। यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन द क्लास। वे नदी, एग्जाम्पल्स देखिए इसका। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, करता है, उसके साथ हम दे प्लूरल है, सब सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, वर। दे वर, निगेटिव है तो नॉट। दे वर नॉट, उसके बाद वर्ब आएगा मेन वर्ब, तो क्या है मेन वर्ब, क्या है, स्नान, तो बात हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी तो बाथिंग। दे वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। तो बच्चों ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। चलिए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साथ में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों के स्ट्रक्चर, दोनों के हम एग्जांपल्स देखेंगे और सॉल्व करेंगे और साथ में समझेंगे भी। क्या मैं मेरठ जा रहा था, तो देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या लग गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो सबसे जहां पे क्या से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जहां पे क्या से स्टार्ट होता है वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम आगे करते हैं। तो इसमें देखिए मैं, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैं है सब्जेक्ट, मैं आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज। वॉज, इसके बाद देन सब्जेक्ट, वॉज आई, क्या मैं मेरठ जा रहा था, वॉज आई, स्ट्रक्चर क्या था, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए वॉज आई, किसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गो, अब वर्ब में आईएनजी तो गोइंग हो जाएगा। तो वॉज आई गोइंग टू मेरठ। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या हम सड़क पर दौड़ रहे थे। अब फिर हम अगेन क्या आ गया, क्या से जहां स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले हम करेंगे, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, वी प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब पहले, वर, तो क्या हो जाएगा, वर, वर वी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, दौड़, दौड़ना, तो क्या होगा, रन, तो वर्ब में आईएनजी, रनिंग। वर वी रनिंग, सड़क पर, ऑन द रोड। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब देखिए क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अब देखिए क्या भी लगा हुआ है और साथ में नहीं, तो ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे इस अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे, तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर्ड। वाज वर्ब के पास क्या लगाएंगे, उसके बाद देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, वर चिल्ड्रन, उसके बाद नॉट, वर चिल्ड्रन नॉट, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आईएनजी मेक का मेकिंग, वर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइज, कहाँ मचा रहे थे, कक्षा में, इन द क्लास। क्या आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, तो देखिए हमारा क्या, देखिए क्या हमारा आज, देखिए जहां इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वर्षा होना, ये जो नेचुरल जो है घटनाएं होती हैं, वहां पे शुरुआत हम किससे करेंगे, उस सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, इट से होती है। वहां पे सब्जेक्ट हाइड होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, इन सब चीजों के लिए हम इट का यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया है यूज ऑफ इट, तो आप वहां पे जाके अच्छे से इट का यूज समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे, वॉज इट, व्हाट इज इट, वॉज इट नॉट रेनिंग, क्या आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, वॉज इट नॉट रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए क्या वह दरवाजा नहीं खोल रहा था, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वह, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज वर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, वॉज ही, देन नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ओपनिंग, was he not opening the door। तो बच्चों ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे WH वर्ड्स के एग्जांपल्स। देखते हैं अब हम WH वर्ड का स्ट्रक्चर, साथ में WH वर्ड दिखेंगे, साथ में WH वर्ड प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि इसका एग्जांपल्स हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे कहाँ सो रहे थे, तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा। WH वर्ड कहाँ है, कहाँ, तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज और वर लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे क्या है, प्लूरल है तो सब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर, वेयर वर दे, देन क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो स्लीप के साथ आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग, वेयर वर दे स्लीपिंग। काम क्यों नहीं कर रहे थे, सबसे पहले हम हेल्पिंग किसका हम बनाएंगे इंग्लिश, सबसे पहले हम बनाएंगे WH वर्ड का। WH वर्ड क्या हमारा, वाई, देन हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट हमारा यू है तो प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर, वाई वर देन सब्जेक्ट यू, देन नॉट, वाई वर यू नॉट, काम करना, वर्क, आईएनजी लगाएंगे वर्क में तो वर्किंग, वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे। अब देखिए वह कल यहाँ कौन आ रहा था, तो कौन के लिए सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश बनाएंगे तो हूं। देखिए हूं हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ये आप हूं एक जो है WH वर्ड के साथ होते हुए भी ये क्या होता है, साथ में आपका सब्जेक्ट का काम करता है, वो भी कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, हु वॉज, इसके बाद वर्ब क्या है, कम, आईएनजी कमिंग, हु वॉज कमिंग हियर, कल के लिए यस्टरडे, हु वॉज कमिंग यस्टरडे।
तुम्हें कौन बुला रहा था। फिर अगेन कौन आ गया तो हूँ। देखिए हूँ हमेशा सिंगुलर से होता है, इसके साथ क्या आएगा वॉज। हूँ वॉज, बुलाना कॉल, वर्ब में आईएनजी कॉलिंग। हु वॉज कॉलिंग यू। हूँ हमारा क्या करता, साथ में सब्जेक्ट का भी काम करता है। तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे वाई, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू है तो प्लूरल है तो वर आएगा। वाई वर, देन सब्जेक्ट, वाई वर यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेस्ट, आईएनजी वेस्टिंग। वाई वर यू वेस्टिंग, वाई वर यू वेस्टिंग, वेस्टिंग अपना समय, योर टाइम। वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो बच्चों ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा पूरा स्ट्रक्चर के साथ हमने पूरे एग्जाम्पल्स देखे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम मिलेंगे आपको टेंस के अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब अगले पार्ट में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।